सलाम जेके और सलाम जेके प्रोग्राम लेकर मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर और स्टूडियो में मेरा साथ निभा रहे हैं मेरे साथी। खुशामदीद, मैं हूं आसिफ रशीद। नाजरीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे, जहां हम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बात करेंगे और श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर जहां यकतरफा ट्रैफिक को बहाल किया गया और दरमानदा गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी गई है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात की बात करेंगे और शुमाली कश्मीर के एसडीएम पट्टन की जानिब से कल की कार्रवाई के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और उसके साथ साथ दिल्ली के सरहदों के नज़दीक जहां किसान पिछले 45 रोज़ से एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और इस बीच किसानों की अमवात शरह में इजाफा होता जा रहा है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी और बात होगी कुछ इंटरनेशनल खबरों पे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत वादी कश्मीर और वादी कश्मीर के अंदर मौसमी सूरत हाल के बाद पैदाशुदा सूरत हाल की। बिल्कुल, शुरुआत मौसम से करेंगे क्योंकि मौसम में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो तब्दीली आई है, यानी जो महकमा मौसमियात कहता है उसके बरक्स जम्मू कश्मीर के अंदर हालात नजर आए और किस तरीके से अवाम के लिए मुश्किलात खड़ा हुई, वो सब आपके सामने सबसे पहले रखेंगे। और महकमा मौसमियात की तरफ से जो कुछ कहा रहा था, थोड़ा उससे चीज़ें अलग हो रही हैं और अब 17 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है। लेकिन वादी के शुमालो जुनूब में सर्दी की शदीद लहर जारी है। पहले बर्फबारी, हल्की बर्फबारी, चूंकि 4 दिन बर्फबारी हुई और उसके बाद 2 दिनों तक राहत, फिर 24 घंटों के दौरान कल सुबह से जो बर्फबारी शुरू हुई थी और आज बिलाखिर जाकर जरूर तमाम इलाकों के अंदर मौसम खुश्क है। लेकिन इस बीच सर्दी की शदीद लहर शुमाली हिस्सों के अंदर लद्दाख से लेकर राजधानी दिल्ली तक सूरत हाल इसी तरीके की नजर आती है और मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। शुमालो जुनूब में शिकायत काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। जैसे मौसम में तब्दीली आई, यानी 2 दिन जो मौसम खुश्क रहा था, उससे पहले जो बर्फ पड़ी थी वो हटाने की कोशिश थी, बहाली का काम जारी था। बिजली और पानी सप्लाई जो मुतासिर हुई थी उसको बहाल करने की कोशिश थी। लेकिन अगले 5 से 10 घंटों के दौरान दोबारा जब बर्फबारी हुई, हल्की बर्फबारी ने एक बार फिर अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। और आमतौर पर जो देखते हैं कि वादी का राब्ता कट जाता है जब बर्फबारी होती है, मौसम खराब होता है बैरूनी दुनिया के साथ। यही सूरत हाल पिछले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिली। 20 से ज्यादा परवाजें मंसूख करनी पड़ी और इन सब के बीच में जो वाहिद रास्ता है वादी को जम्मू के साथ जोड़ने का, बाकी दुनिया के साथ जोड़ने का, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, वहां पर भी सूरत हाल ऐसी कि ड्राइवर हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, कारोबारी हो, खवातीन हो, मुसाफिर, तमाम लोग यहां बेबसी का शिकार नजर आए। क्यों बेबसी के आलम में है वो सब आगे चलकर बताएंगे। लेकिन मौसम में आई तब्दीली के बाद जहां पर बर्फबारी का सिलसिला जरूर बाद दोपहर ही थम गया था, लेकिन इस वक्त सर्दी की शदीद लहर और कड़ाके की इस ठंड के बीच लोगों की मुश्किलात में इसलिए इजाफा क्योंकि बेशतर इलाके ऐसे हैं जो भारी बर्फबारी गुज़श्ता दिनों हुई, उसकी वजह से अब भी जिला हेडक्वार्टर्स के साथ राब्ता मुनक़ता है, अब तक बहाल नहीं हो पाया है। और ऐसे में सर्दी की शदीद लहर के बीच अवाम की मुश्किलात में रोज अफसों इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, वादी में हालिया बर्फबारी और बर्फबारी से लोगों के मुश्किलात में इजाफा, लोगों के मुश्किलात में जहां एक तरफ से सड़कें बंद रहने की वजह से इजाफा हुआ, वहीं दूसरी जानिब बिजली ना होने की वजह से और साफ पानी के पीने के साफ पानी की किल्लत की वजह से लोगों के मुश्किलात में इजाफा हुआ। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा तकरीबन 6 रोज़ बंद रही, उससे वादी के अंदर एशियाई खुर्दनी की किल्लत भी पाई जाती है और उसके साथ साथ गिरां फरोशी भी देखने को मिलती है। यानी मौसमी सूरत हाल की मार आम लोगों को झेलनी पड़ती है। उस बीच अगर हम सबसे अहम बात करेंगे तो मौसमी सरमा आते ही जहां लोग वादी के मुख्तलिफ इलाकों से महकमा बिजली के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं, वहीं पर हालिया बर्फबारी के दौरान जहां इंतज़ामिया की जानिब से उठाए गए इकदाम ना के बराबर थे, वहीं पर लोग इस बार महकमा बिजली का जो ग्राउंड स्टाफ है उससे काफ़ी खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के दौरान ही महकमा बिजली से वाबस्ता एहलकारों ने अपने फ़राइज़ जो है बखूबी अंजाम दिए और मुख्तलिफ मुकामात पर हमने देखा है कि लोगों ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। चाहे शुमाली कश्मीर की बात करें, वस्ती कश्मीर की बात करें या जनूबी कश्मीर की बात करें, तो सभी अजला से लोगों ने महकमा बिजली के एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हुए यही बताया
कि इतनी सर्दी और मौसमी खराबी के बावजूद महकमे के एहलकारों ने इस बार कमाल कर दिखाया। जहां एक तरफ इंतजामिया के खिलाफ लोग नाराज़ी दिखाई दे रहे थे, वहीं पर महकमा बिजली के एहलकारों का शुक्रिया अदा किया गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस मौसमी मार की, तो इसका असर जो है श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। बिल्कुल, जहां पर फिजाई राब्ता लगभग यूं कहें कि 5 से 6 घंटे तक कल दिन भर पहले तमाम परवाजें मंसूख करनी पड़ी। बाद दोपहर 3 फ्लाइट्स ने जरूर श्रीनगर हवाई अड्डे पर राब्ता किया, लेकिन आज दिन भर की सूरत हाल और क्या कुछ जो शेड्यूल तय पाया था उसके मुताबिक परवाजें श्रीनगर पहुंचेंगी या नहीं, इस सब पर अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगी। मगर बड़ी बात यह है यहाँ पर अमीन, जिस तरीके से जैसे ही फिजाई राब्ता जम्मू कश्मीर का जब कभी भी मुतासिर होता है तो इसका फायदा निजी कंपनियां किस तरीके से उठाती हैं। गुज़श्ता दिनों हमने पूरी तस्वीर दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से श्रीनगर तक रखी थी, लेकिन एक बार फिर जो बड़ी खबर है कि हवाई सफर इसलिए महंगा हो गया है क्योंकि परवाजों की जो टिकटें हैं उनमें बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है और शाहराह जब बंद हो रही है तो उसका नाजायज फायदा निजी कंपनियां उठा रही हैं, जिसका असर जम्मू कश्मीर की सयाहत पर भी पड़ रहा है। क्योंकि 2 बरसों के बाद हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता वादी की तरफ पहले जो मरकजी सरकार के फैसले थे, उसके बाद जो लॉकडाउन रहा, उसके बाद कोविड की वजह से और अब मौसमी मार ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की मईशत को धचका पहुंचाया, उसको आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लाने की कोशिश थी और सयाह वादी का रुख कर रहे थे। 2 बरसों के बाद थोड़ी रिवायती गहमा गहमी हम कह सकते थे कि सयाहती मकामात पर नजर आई थी, लेकिन हवाई सफर जब महंगा हुआ तब इसका असर बराह रास्त उन लोगों पर पड़ा जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं। इसलिए उनमें तशवीश पाई जा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की सूरत हाल हर बार बनती है और शाहराह बंद होने का फायदा निजी कंपनियां गुज़श्ता बरसों की तरह इस बार भी उठा रही हैं। बिल्कुल, बहुत बार ये यकीन दहानी भी की गई है, चाहे जम्मू कश्मीर रियासत के साहिब का सरकार हो, गवर्नर शासन हो और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौर हो, जब भी श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा बंद होती है तो वादी के लोगों के लिए वाहिद एक रास्ता होता है, वो हवाई सफ़र होता है। लेकिन इस बीच निजी कंपनी की जानिब से किराया में बेताशा इजाफा किया जाता है, जबकि बार बार इंतज़ामिया की नोटिस में लोगों की जानिब से, मीडिया की जानिब से इस बात को लाया गया है कि एक ही बार इस पर कुछ अहम कदम उठाए जाए ताकि लोगों को बार बार इन मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। लेकिन कल भी हमने एक बार फिर देखा, वादी के अंदर 3 दिन की बर्फबारी और 3 दिन की बर्फबारी के बीच ही निजी कंपनियों ने एक बार फिर हवाई किराए को इतना महंगा किया कि लोग अब परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल अपने नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए हम अपने श्रीनगर साथी इरफान फाजिल से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आसिफ, जहां एक तरफ से हवाई सफ़र महंगा कर दिया गया वादी कश्मीर का, तो दूसरी जानिब श्रीनगर से एयरपोर्ट तक जो आने वाला वाहिद रास्ता है उस पर भी पहले दिन से ही ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिले, जहां एक तरफ से मुसाफिर ज़हनी कोफत के शिकार थे, वहीं पर रास्ता क्लियर न होने की वजह से और ट्रैफिक जाम की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इरफान फाजिल इस वक्त श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है। इरफान, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। क्या कुछ वादी के मौसमी सूरत हाल के ताज़ा तरीन तफसीलात है और जिस तरीके से कल 21 से ज़्यादा परवाज़ें मुतासर हुई मौसमी सूरत हाल के बीच, और उस बीच जो सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि जब श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा बंद रहता है तो उस बीच निजी कंपनियां हवाई सफ़र को महंगा करती है, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है इस हवाले से? देखिए अमीन साहब, अगर मैं बात करूं वादी कश्मीर के मौसम को लेकर तो मौसम धीरे धीरे वादी कश्मीर का साजगार हो रहा है और आज सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हल्की हल्की जो धूप है वो भी खिलनी शुरू हो गई है। लगातार मौसम की वजह से जो मार लोगों को मिली है इस बारी, हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो मार है आज कई सालों के बाद वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में खास तौर पर दिखाई दी है। और अगर दूसरी जानिब बात करें तो सड़कों के साथ साथ वादी कश्मीर के जितने भी लोग हैं जो मैदानी इलाकों में खास तौर पर शहर में रहते हैं, उनका हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब अगर बात करें तो सरकार ने जिस तरीके से दावे बुलंद किए थे वो दावे जो है बिल्कुल खोखले साबित हुए, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के मसाइल बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, जिसमें खास तौर पर सड़क की बात करें तो अभी भी सड़क जो है ज़ेरियाब है, अभी भी शिकायतें लगातार मौसूल हो रही है, जिसमें मैं रामबाग, नटीपोरा, सराईबला, लाल चौक,
डलगेट या कई ऐसे दीगर इलाके हैं लाल चौक के जो अभी जेर आब है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए गैस की किल्लत है, खाने पीने की चीजों में किल्लत है, क्योंकि कौमी शहरा जो है वो बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मैक्सिमम सब्जियों के दाम जो है मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी भी हम नहीं देख रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट में टीम को हाजिर होना चाहिए, स्क्वाड को हाजिर होना चाहिए, ताकि लोगों के मुश्किलातों का अजाला हो सके। अभी भी हम देख रहे हैं कि कई जगह पर ब्लैक मार्केटिंग के मामला नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी खराब हो चुका है उसे भी मार्केट में बेचा जा रहा है और बड़े दामों में बेचा जा रहा है। यानी बिजली तो रिस्टोर हुई है, मगर दूर दराज इलाकों की अगर मैं बात करूं, गांव को लेकर साउथ कश्मीर में कई सारे ऐसे गांव हैं, नॉर्थ कश्मीर में, जिसमें अभी भी बिजली जो है बहाल नहीं की गई है। अमीन साहब कह सकते हैं कि जमीनी सफर जो है फिलहाल जिस तरीके से बंद है, लोगों की मुश्किलात काफी बढ़ गए हैं। अगर अब बात करें एयरपोर्ट को लेकर, हवाई राब्ता, फिजाई राब्ता बहाल तो हो चुका है, मगर कल भी हमने देखा कि कई सारे मुश्किलात जो है एयरपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते लोगों को हो रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर काफी ज्यादा फिसलन थी। सड़कों पर इतनी ज्यादा फिसलन की होने की वजह से लोगों को बिल्कुल हल्के हल्के ही अपना पांव उठाना पड़ा। और कल हमने देखा कि कुछ नमक भी छिड़का जा रहा था। नमक छिड़कने का मतलब नहीं हो गया कि आप 2 किलो का नमक लेकर सड़कों पर फेंकेंगे और उसके बाद लोगों को बोलेंगे चलने के लिए, क्योंकि अगर सरकार की जानिब बात करें, कई सारी चीजें ऐसी भी है जो लोग खास तौर पर इस वक्त भुगत रहे हैं, मगर सरकार को जिस तरीके से इकदामात उठाने की जरूरत है, जमीनी सतह पर हम देख रहे हैं कि वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे तो रहा इरफान, है। आज टिकट के जो फिजाई राब्ते की जब बात हो रही है तो आज का शेड्यूल क्या कुछ है? आज परवाजें अपने टाइम के हिसाब से चलेंगी? सुबह सुबह एयर अथॉरिटीज क्या कुछ कह रही हैं? देखिए, एयर अथॉरिटी से अभी मैंने बात की एविएशन के कुछ लोगों से, जिनका मानना है कि सुबह सुबह की फ्लाइट जो है वो सारी फिलहाल डिले है, क्योंकि फॉग है और फॉग से अभी पूरी विजिबिलिटी क्लियरेंस जो है रनवे पर नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब आसिफ टिकटों के जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर देखा जाए जो एयरफेयर 4000 रुपए का है, वही एयरफेयर इस वक्त 15,000 से ज्यादा है। यानी एक साइड से कैंसिलेशन हो रही है, दूसरे साइड से टिकट की भी अब ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, जिस पर सरकार को रोक लगाने की जरूरत है, सरकार को बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त टूरिस्ट जो है वो वादी कश्मीर की ओर सफर भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। और ये बड़ी बात कि इंतजामिया की तरफ से कोशिशें की जा रही थी तमाम फिजाई राब्ता बहाल करने की, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये जो इरफान अपडेट बता रहे थे कि फिलहाल सुबह सुबह की परवाजें वो ताखीर से चलेंगी। बिल्कुल, मौसम जिस तरीके से मौसम ने करवट ली थी पिछले दिनों के अंदर, तो उसका असर आज भी श्रीनगर के एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। और सुबह सुबह की जितनी भी फ्लाइट्स जो थी उन्हें फ़िलहाल मौखर किया गया है, यानी मौसमी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ही कुछ नया ऐलान जो है वो सामने आएगा। लेकिन इस बीच जहां हम हवाई सफ़र की बात कर रहे थे, वहीं पर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बात भी करेंगे। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से बात इसलिए करेंगे जहां 6 रोज़ के बाद यहां पर सड़क को आमद-रफ्त के लिए बहाल किया गया। वहीं पर कल दरमांदा ड्राइवरों ने कुछ शिकायत भी मीडिया के सामने रखे और बहुत सारे उनके मुश्किलात भी थे। क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है श्रीनगर जम्मू शहरा पर, ये आसिफ आपको बताएंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे आरिफ वहीद के पास भी चलने की, ताकि आरिफ से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, फिजाई राब्ता तो एक तरफ आज फिर मुतासिर हुआ है। सुबह सुबह फ्लाइट्स जो हैं वो ताखीर से चलेंगी, अपने शेड्यूल या टाइमिंग के हिसाब से आज भी नहीं चलेंगी, कम विजिबिलिटी की वजह से, कम रोशनी की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात हो रही है तो यहाँ पर यह भी आपको बताना ज़रूरी है कि ज़रूर उन गाड़ियों को छोड़ा गया तरजीह बुनियादों पर जिनमें ज़रूरी सप्लाई थी। मालबरदार ट्रक थे पहले उधमपुर से वादी की तरफ, और आज सुबह सुबह ये इतलात मौसूल हो रही है कि वादी के अंदर या जनूबी कश्मीर के काजीगुंड से बनिहाल तक जो दरमांदा गाड़ियां हैं उनको पहले छोड़ा जाएगा। मुसाफिर गाड़ियां नहीं, बल्कि इनमें ज्यादा गाड़ियां जो है सैकड़ों की तादाद में मालबरदार ट्रक्स हैं। लेकिन वादी की तरफ जाने वाली गाड़ियों को जब बनिहाल या फिर रामबन के बेल्ट से उधमपुर से छोड़ा गया, तो ये वो गाड़ियां हैं जो तस्वीरें भी आप साथ साथ देख रहे हैं। एक बड़ी तादाद गाड़ियों की जरूरी सप्लाई लेकर वादी के लिए रवाना तो हुई थी, लेकिन रेलवे का काम जहां पर बनिहाल के आसपास चल रहा है, इन इलाकों के करीबी हिस्सों में इन गाड़ियों को रोक दिया गया। नामालूम वजूहात की बिना पर इन्हें कल रोका गया, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स भी नाला नजर आए, क्योंकि इस इलाके के अंदर जरूरी सप्लाई को रोकना करीब से 10 से 12 दिन ऐसे बीत चुके हैं जब लखनपुर से कुछ गाड़ियां एंटर हुई हैं। रामबन बनिहाल तक 2 हफ्ते उनके बीत चुके हैं। यहां पर कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान इसलिए भी उठाना पड़ा। और जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि वादी के अंदर महंगाई है,
या सप्लाई की अगर कहीं किल्लत महसूस होती है तो उसकी वजह ये तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फटाफट से उन ड्राइवर्स को भी सुनते हैं जो पिछले 2 हफ्तों से यहाँ रुके हैं और उसके बाद अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। प्रशासन एकदम सोया है जी। आज छोड़ते हैं कल छोड़ते को खाने का पीने का कोई व्यवस्था नहीं जी। जो फैसिलिटी रखी है कोई फैसिलिटी नहीं जी। कोई आया नहीं हमारे पास भी, चाहे दुखी हो सुखी हो क्या है, खाया खाना के नहीं खाया कोई परेशानी है। कोई नहा नहीं रहे, कोई खा नहीं रहे, कोई टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है जी, पैसा नहीं है जी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी? हाँ गवर्नमेंट देगी पर देगी कुछ नहीं जी, बातें करेगी जी। गवर्नमेंट झूठी है ना। 4 दिन से खड़ा था सांबा में जी, उधर से छोड़ गए हमें और कल दिन को छोड़ा था उधर से जी। तो 2 बजे हम पैंथ्याल में पहुंचे जी, तो उधर फंसे हम जी। हमारे कोई मतलब सेवा नहीं है ड्राइवरों का जी, क्योंकि ये सबको पता है कि हमारी गाड़ी में जो है माल सब्जी है हमारी गाड़ी में भरा है, सड़ रही है जी, सड़ रही है जी। 4 दिन से खड़ा था मैं सांबा में जी। क्या करूंगा मैं इसको? व्यापारी बोल रहा मैं अब तेरा बड़ा खाऊंगा जी। चलिए, ये उन ट्रांसपोर्टरों की बात, कुछ कहते हैं कि सरकार कहती है करेगी कुछ नहीं, तो कुछ कहते हैं मालिक ने कहा अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो भाड़ा नहीं मिलेगा। इनकी परेशानी अलग। सबसे पहले हम आरिफ के पास चलते हैं क्योंकि आरिफ इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। आरिफ, श्रीनगर जम्मू शहरा के हवाले से क्या ताज़ा तरीन तफसीलात है सुबह सुबह, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें ताज़ा अपडेट मिले, हम जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश में है। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल साहिल अमीन, अगर ताज़ा तरीन तफसीलात के हवाले से बात करेंगे, जिस तरह से ड्राइवर जो है अपनी परेशानी बयान कर रहे थे कल, आज की डेट की बात करना चाहेंगे। इन गाड़ियों में से तकरीबन मुतअद्दिद गाड़ियों को जो है वादी की ओर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा थी और इसके चलते कुछ गाड़ियां अभी भी जो है बानिहाल के स्ट्रेच में दरमांदा है। और ट्रैफिक हुकाम के साथ जो सुबह सुबह हमारी बात भी होगी, उनका मानना है कि यहाँ पे वादी कश्मीर में भी जो है ट्रैफिक जामिंग से बचने के लिए फिलहाल जो कुछ पैसेंजर गाड़ियां हैं जो दरमांदा है, उनको पहले जम्मू की ओर जो है निकाला जाएगा। जब वो रामबंद वाला स्ट्रेच क्रॉस करेंगे उसके बाद नगरोटा से छोटी गाड़ियों को, पैसेंजर गाड़ियों को वादी की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी। अगर बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी जो है मौसम खुशगवार है, लेकिन वादी कश्मीर के साथ में जो जवाहर टनल है उसमें कहीं ना कहीं कश्मीर के साइड में फिसलन का सुबह सुबह खतरा रहता है, फ्रीजिंग का जो मामला रहता है। तो कहीं ना कहीं पे आज इस तरह का ट्रैफिक प्लान है ट्रैफिक हुकाम की तरफ से। तो ट्रैफिक प्लान के हिसाब से क्या सिर्फ दरमांदा गाड़ियां चलेंगी या फिर फ्रेश गाड़ियों को भी, और जिनमें मुसाफिर गाड़ियां भी, जिन्हें इजाजत मिल सकती है आज? जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि लाइट मोटर व्हीकल जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनको जम्मू से जो है वादी की ओर छोड़ा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशन। लेकिन सबसे पहले जो कुछ कश्मीर में जो कुछ स्ट्रेंडेड कुछ मुसाफिर थे जो यहाँ पे गुहार लगाए थे, तो वो उनको भी कहीं ना कहीं पहले निकालने की बात की जा रही है। और जैसे ट्रैफिक हुकाम का मानना है पहले वादी कश्मीर में जो कुछ मुसाफिर गाड़ियां फंसी है उनको निकाला जाएगा और उसके बाद ऑफिशियली जो है यानी जम्मू से श्रीनगर की ओर जो है पैसेंजर गाड़ियों को भी आज चलने की इजाजत दी जाएगी। आरिफ, कल आपने ट्रांसपोर्टरों से बात की, उसके बाद क्या आपने इंतजामिया से बात की कि इन ट्रांसपोर्टरों को या इन मालबरदार गाड़ियों को अगर उधमपुर से छोड़ा गया वादी की ओर तो बानिहाल में इन्हें रोकने की क्या वजह थी? जी बिल्कुल साहिल अमीन, अगर देखें तो अगर बिल्कुल सच्चाई के आधार पर बात करना चाहेंगे, जो टनल जवाहर टनल पे जो है दोनों साइड से, चाहे वादी की साइड हो यहाँ की साइड, जो है एक कोऑर्डिनेशन में जो है कमी देखने को मिल रही है। जो ट्रैफिक के जो कुछ लोग हैं उनको आपस में एक अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं पे जो कुछ पैसेंजर कश्मीर से आगे, उनका मानना था कि बीआरओ ने सिर्फ एक गाड़ी के लिए स्पेस बनाई है, लेकिन बानिहाल की साइड बात करना चाहेंगे, यहाँ तकरीबन 5 रोज पहले ही बर्फ को पूरी तरह से साफ किया गया है। कहीं ना कहीं उस साइड भी जो है पैसेंजर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो है, आम राहगीरों के लिए जो है हमदर्दी की बुनियाद पर जो है काम हंगामी बुनियादों पर होना चाहिए। बीआरओ के पास इतनी मशीनरी है, मैन पावर है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए ताकि 8-8 दिन 10-10 दिन जो है ड्राइवरों को ठंड में जो है बाहर ये गुजारा न करने पड़े, जहां पर वो सवाल उठा रहे कि सरकार की जानिब से कोई फैसिलिटी जो है ग्राउंड पर नहीं है। आरिफ, अगर हम बात करेंगे तो गुज़श्ता बरसों के तरह इस बार भी जो आपने कल ट्रांसपोर्टर से बात की, उन्होंने कहा खाने पीने या दूसरी चीज़ों की जो व्यवस्था है वो नहीं थी इंतज़ामिया की जानिब से, जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि अगर
रास्ता बंद होगा, मौसमी सूरत हाल के बीच बानहाल के करीब ऐसे इंतजामात किए जाएंगे ताकि इन दरमानदा मुसाफिरों या ट्रांसपोर्टर को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्या वजह है कि इस बार भी ट्रांसपोर्टर या दरमानदा मुसाफिर यही गुहार लगाते हैं कि अगर रास्ता बंद होता है तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मुश्किलात सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल साहिल अमीन, अगर 10 साल पहले हम जाएंगे, 10 साल या 15 साल पहले जो है बर्फबारी का मार्जिन ज्यादा होता था। 5-5 फुट 6-6 फुट हमने जवाहर टनल पे जो है बर्फ को जो है रिकॉर्ड किया है अपने कैमरा में, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है एक एफिशिएंसी देखी जाती थी कि बर्फबारी को जो है एकदम से 1-2 दिन के अंदर अंदर हटाया जाता था। लेकिन आज उसके मुकाबले में उतनी बड़ी पैमाने पर बर्फबारी नहीं हुई है। तकरीबन जवाहर टनल पे 1 फुट के करीब जो है बानियाल की साइड बर्फ पड़ी है और काजीगुंड के साइड तकरीबन 1.5 फुट के करीब। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे जो है हम ये कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिंसियर नहीं है इस मामले में, और जो बीआरओ ने भी जो है यहाँ पर जरूर जो है लातुलायल किया, जिससे कि पैसेंजरों को जो है शदीद मुश्किलात से अभी भी दो चार होना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, तमाम जानकारी के लिए तफसीलात फराहम कर रहे थे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज जरूर खुली है, लेकिन अभी पहले दरमांदा गाड़ियां जो वादी से जम्मू की तरफ आ रही थी उनको निकाला जा रहा, और बनिहाल के अंदर जो गाड़ियां रोकी गई थी उनमें से कुछ गाड़ियों को वादी की तरफ रवाना कर दिया गया है। लेकिन अभी भी ऐसी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां हैं जिनको बनिहाल के स्ट्रेच में रोका गया है, जिनको वादी की तरफ जाना है। लेकिन शिकायत फिर वही कि जब सप्लाई मुतासिर हो रही है तो वादी के 10 अजला में से जरूर कभी महंगाई की, कभी गैस या फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत है या फल और सब्जी हैं उनके ताज़ा ना होने, और अगर पहुंचता भी कुछ है तो महंगा होने की इतलात मौसूल होती रहती हैं। बिल्कुल, मौसमी सूरत हाल श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर इस पर हमने बात की, लेकिन बात करेंगे इंडोनेशिया की भी, और इंडोनेशिया में एक हादसा भी पेश आया। सबसे पहले इसी पे बात करेंगे और उसके बाद हम किसानों के मुद्दे को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा है उस पर तारीख लगती जा रही है। लेकिन सबसे पहले इंडोनेशिया की बात करेंगे। इंडोनेशिया में कल एक हादसा हुआ, उस हादसे में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, बड़ी खबर यह है कि इंडोनेशिया एयरलाइन का तैयारा जो हादसे का शिकार हो गया है, जिसे अब जकार्ता से जिसने उड़ान भरी थी मेलिंडा के लिए निकला था, लेकिन वो 10,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचते ही जिसमें 62 मुसाफिर सवार थे वो रडार से गायब हुआ, और इसके बाद ये खदशा जाहिर किया गया कि 60 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी मौत हो सकती है। और उसके बाद ये वो तस्वीरें हैं जब इस पूरे एरिया के अंदर ऑपरेशन शुरू किया गया, जो हेलीकॉप्टर से उनकी मदद से उस एरिया के अंदर जहां पर रडार से ये तैयारा गायब हुआ था, डोमेस्टिक फ्लाइट थी, घरेलू परवाज थी, जो इंडोनेशिया के जकार्ता यानी जो कैपिटल है, राजधानी है, वहां से दूसरे मकाम जा रही थी। लेकिन इस बीच रडार से गायब होने के बाद पता यह भी चला कि 62 मुसाफिर जिनकी मौत हो सकती है, बाद में जिसकी कुछ टीवी चैनल्स ने, मकामी मीडिया जो है उसने तस्दीक भी कर दी, और कुछ जो मुश्तबा ऐसा सामान मिला है जिससे ये पता चला है कि शायद ये उस तैयारे से गिरी हुई चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इस हादसे के बाद इंडोनेशिया के अंदर गम का माहौल है, मातम का माहौल है, और साल 2013 में 7 मार्च के बाद ये चौथा ऐसा हादसा है इस मुल्क के अंदर जहां पर एक बड़ी तादाद में मुसाफिर हादसे का शिकार हुए हैं। आपको याद होगा कि इंडोनेशिया से चीन के शहर वुहान के लिए 7 मार्च 2013 को एक फ्लाइट यहीं से निकली थी, लेकिन 3000 फीट की बुलंदी पर जाने के बाद उसका आज तक पता नहीं चल पाया था, और पिछले 60 वर्षों के दौरान पहला ऐसा हादसा था जिसका रडार से गायब होने के बाद आज तक पता न चल पाया। 7 वर्ष बीत गए, उसके कोई क्लूज नहीं, कुछ शवाहिद नहीं मिल पाए, लेकिन वो टेक ऑफ करने के बाद ही, चंद मिनट के बाद ही रडार से गायब हुआ था। और उसी के बाद ये चौथा हादसा इस तरह का, 10,000 फीट की बुलंदी पर रडार से गायब होने वाला तैयारा, 62 लोग, जिसमें श्रीविजाया एयरप्लेन जो कि इंडोनेशियाई एयरलाइंस का तैयारा था, जो 10,000 फीट की बुलंदी पर गायब हुआ। और उसके बाद जो तफसीलात वहाँ की मकामी मीडिया की तरफ से मिल रही हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर जहाँ से गायब हुआ था, उसी रडार के हिस्से में समुद्री एरिया के अंदर पिछले 15 घंटों से ऑपरेशन भी चल रहा है, लेकिन कुछ ज़रूर मवाद मिला है, लेकिन उसे लेकर भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, ये है कि 62 लोगों की मौत की तस्दीक ट्रांसपोर्ट वजारत की तरफ से भी कर दी गई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की तरफ से भी कर दी गई है, और साथ ही साथ एविएशन अथॉरिटी ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। एक दर्दनाक हादसा पेश आया है जहां पर हवाई जहाज जो लापता हुआ था और उसके बाद जकार्ता से उड़ान भरने वाला ये जो 62 लोग जिसमें सवार थे, ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स और बाकी तमाम लोग, जिनमें बेशतर जो ताजिर थे, कारोबारी अफराद थे, जिनकी मौत का खदशा जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अब मकामी मीडिया ने इसकी तस्दीक भी कर दी है।
चलिए, इंडोनेशिया में तैयारा जो है वो राडार की नज़र से गायब हुआ और माना जा रहा है कि 60 के करीब लोगों की मौत भी इसमें हो सकती है। लेकिन प्रोग्राम में किसानों की बात करेंगे, किसानों के साथ साथ जो व्यूअर्स हमारे 4G के हवाले से के पूछ रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से तिजारती वक्फे का। तिजारती वक्फे के फ़ौरन बाद हम हाजिर होंगे।